सभी हमारे झाबुआ के पत्रकार साथियों को सबको नमस्कार। आज जो प्रेस वार्ता बड़े लंबे समय के बाद में की जा रही है, काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन मुद्दों के कारण मुझे काफ़ी परेशान किया गया। इस कारण आज लंबे समय कई महीनों के बाद में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। सर्वप्रथम हमारे जेएस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष से निवेदन करूं कि वो पहले अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे मुद्दे की बात रखने जा रहे हैं। जो मेन मुद्दा हमारा जो है, जो दारू का, क्योंकि समय के अनुसार तो दारू की गाड़ियां निकल रही, गांव गांव में जा रही है, और हमारे आदिवासी बच्चों को न पढ़ने का भविष्य मिल रहा है। सिर्फ रात माल हर गांव में पहुंच रहा है। तो हम कलेक्टर मैडम से निवेदन करते हैं कि भाई, जब आप इतना लाइसेंस दिया है तो फिर ये गांव गांव में गाड़ियां ऐसी क्यों जा रही, क्या है इसका नियम? ठेके पर देखा तो रात को 12 बजे तक गाड़ियां चलती है, गांव गांव में सुबह जल्दी जाती है, क्या है? तो ये कलेक्टर मैडम से हमारा निवेदन है कि अगर ऐसा नियम अगर लाए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे। अगर नहीं करती है तो हम बहुत जल्दी धरने में बैठेंगे। यही मेरा कहने का मतलब है। मेरा नाम माधु सिंह नामोद, जय जिला अध्यक्ष। आपको सबको मालूम है कि ये जो झाबुआ जिले में हमारे झाबुआ जिले की जो जिला आबकारी अधिकारी है बसंती जी भूरिया जी, और आबकारी उप निरीक्षक श्री विकास वर्मा जी, श्री अलकेश सोलंकी जी, योगेश कुमार दामा जी, इन 4 लोगों ने मिलकर हमारे झाबुआ जिले में के प्रत्येक गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में 10,000 से भी ज्यादा अवैध शराब के काउंटर खोल दिए गए। इन लोगों ने शराब माफियाओं से मिलकर, शराब ठेकेदारों से मिलकर ये सभी अवैध शराब के काउंटर खोले हैं। ये लोग शासकीय अधिकारी है और इनके ऊपर जवाबदारी भी है कि वो अवैध शराब परिवहन नहीं करने दे, हमारे जिले को शराब से, नशे से मुक्त कराएं। लेकिन ये लोग खुद ही शराब ठेकेदारों से मिलकर रात भर अवैध शराब का परिवहन करा रहे हैं। आपको सबको मालूम है कि हर रोड पे निकलोगे तो कई सैकड़ों शराब की दुकानें काउंटर मिल जाएंगे, और जो दूसरे जिले से जो शराब आती है शराब ठेके के अंदर, रात को 11 बजे बाद आती है और सुबह 5 बजे तक वो शराब की गाड़ियां खाली हो जाती है, वो गोदाम से खाली हो जाती है। तो लाइसेंस इस बात का दिया जाता है कि वो 11 बजे बाद शराब की दुकान बिल्कुल बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं, और कोई भी उसी में निवास नहीं करेगा। लेकिन जिला आबकारी अधिकारी मैडम और आबकारी उप निरीक्षक विकास वर्मा और ये दोनों, और जो दूसरे क्षेत्र के जो आबकारी उप निरीक्षक है सोलंकी जो दामा जी जो है, ये लोग दूसरे जिले की दारू, दूसरे ठेके की दारू उनकी ड्यूटी वहां से खरीद लेते हैं कम भाव में और यहां लाकर बेचते हैं, यहां पर उतारते हैं। उसके बाद में और गाड़ियां जो गुजरात राज्य गांधी जी ने वहां बंद कर रखी है शराब, वहां पर भेजी जा रही है, और इसका निकालने का काम विकास वर्मा पूरी तरह से कर रहा है, उप निरीक्षक झाबुआ।
आपने देखा पिछले दिनों रणापुर के टांडी में जो 1200 पेटी दारू पकड़ाई थी, वो जोबट की दारू थी, शराब दुकान जोबट की थी। लेकिन विकास वर्मा जी ने बेच नंबर और निर्माण तिथि से मिलान कर उन लोगों को, ठेकेदार को आरोपी बनाना था, सेल्समैन को आरोपी बनाना था। लेकिन विकास वर्मा जी वहां चले गए, जोबट चले गए, उनसे शॉर्टकट करके उनको आरोपी नहीं बनाया। इसकी शिकायत मैंने करी है, लोकायुक्त ने करी है, इसकी जांच मेरे कथन हो चुके हैं। जिला आबकारी अधिकारी डॉक्टर यहां के विधायक विक्रांत भूरिया की रिश्तेदार है और उनके इशारों पे चलती है। और उसको जो प्रभात दे रखा है अलीराजपुर का, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र, गृह गांव जिला है, वहां पर उनको कैसे दिया, आबकारी अधिकारी वहां का भी बना दिया गया है। वो सब सरकार, जो शराब माफिया है, सरकार के लोग बैठे हुए जो शराब के धंधे करते हैं, उन लोगों से मिलकर यहां पर शराब का दोनों जिले में, गुजरात में गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में अवैध शराब के काउंटरों पे ये शराबें पहुंचाई जा रही है। कई शिकायतें मेरे द्वारा की गई, यहां की कलेक्टर मैडम को की गई, लेकिन आज तक ये शिकायतों के ऊपर कोई कार्रवाई जिला कलेक्टर मैडम द्वारा नहीं की गई है। इस कारण हम कल 3 तारीख से धरने पे बैठने के लिए, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने के लिए हमने परमिशन मांगी है। अगर हमको परमिशन देते हैं ठीक, नहीं देते हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, धरने पे बैठने के लिए अनुमति मांगेंगे, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि हमारी शिकायतें जो जितनी भी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी गया, वहां से जांच के आदेश दिए, जांच नहीं होने के कारण मैं वापस अवमानना याचिका फिर से दायर करी। कुछ त्रुटि होने के कारण कुछ नाम पद का माननीय न्यायालय द्वारा लिखा गया था, जांच जिस अधिकारी को दिया गया था वो पद यहाँ पर इंदौर संभाग में नहीं था। इस कारण उसको सुधराने के लिए वापस हमने रखा है, दिया है, माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया है। शायद अगले हफ्ते में या इससे अगले हफ्ते में उसकी सुनवाई होगी। और नई फेस जो 10,000 से भी ज्यादा अवैध काउंटर खोल दिए गए हैं, छोटी छोटी बच्चियां, आपको 5-5, 7-7 साल की बच्चियां शराब बेच रही है, महिलाएं शराब बेच रही है। और जो 10,000 से ज्यादा अवैध काउंटर खुले हैं, उनको लेके फिर से हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और बहुत जल्दी उसमें जा रहे हैं। हम सबको हम धारा 80 का नोटिस देने के बाद हम जाएंगे। और जो दुकानें पिछले दरवाजे से खुली रहती है, जिनको रहने का 11 बजे बाद अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी और ये विकास वर्मा जी के कहने पे रणापुर की शराब दुकान देख लो, वहां 24 घंटे 15 से 20 आदमी वहां पर निवास कर रहे हैं। रात भर शराब का अवैध परिवहन हो रहा है। अलीराजपुर जिले से 4-5 ट्राले आते हैं, आयसर आते हैं, जिसके हमने इनको वीडियो पहुंचाए, ये गाड़ियों को पकड़ो। कल परसों भी भराई मैंने विकास वर्मा जी जिला आबकारी अधिकारी को फोन लगाए, वो फोन नहीं उठाते हैं। मैं अभी भी लगाऊंगा तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो खुद ही इस शराब ठेकेदार से मिलकर ये दूसरे जिले के शराब लाकर यहाँ पर, या तो हो सके तो नकली शराब भी लाके बेच रहे हैं, बिना बेच नंबर की भी बेच रहे हैं। तो हमको ये शंका होती है कि ये लोग हमारे झाबुआ जिले को नशे के, पूरे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, सबको नशे की लत में डाल देंगे और झाबुआ जिले को और अलीराजपुर जिले को देश में नंबर 1 नशे और गंभीर अपराधों में नंबर 1 बना देंगे ये लोग। इसमें ये लोग जो मिले हुए हैं, आपको बताना चाहूंगा कि ये अल्केश बाकलिया जी है, जो कभी मोटरसाइकिल से 1-2 बोतल पेटी दारू का, शराब का धंधा करता था। और उसके साथ में उसका साला जो कमलेश मुकेश कटारा,
मुकेश कटारा जी के बारे में बताना चाहूंगा कि वो भी बहुत बड़ा तस्कर है शराब का, बहुत सारे केस है उनके ऊपर भी। और अलकेश बाकलिया जी के कहने पर हमारे यहां ये धर्मेंद्र यादव है जो यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से गुंडे लाकर यहां हमारे यहां झाबुआ जिले में रख रखे हैं 300 से 400 लोग जो झाबुआ जिले में रहते हैं। यहां पुलिस द्वारा उनका कोई सत्यापन नहीं कराया गया है, उनके रिकॉर्ड के वो क्रिमिनल है क्या है उनके रिकॉर्ड भी नहीं देखे गए। अभी भी वर्तमान में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी जो आए हैं, मैंने देखा कि वो बहुत अच्छी तरह से अभी जितने भी प्रकरण बने हैं उसमें उन्होंने, चाहे चोरी के हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनके निर्देशन में बहुत अच्छा काम हुआ है, उनको पकड़े हैं। मैं हमारे नए एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन माननीय एसपी महोदय से निवेदन करता हूं कि मैंने आवेदन दिया है अभी नए एसपी साहब को। ये व्यक्ति है राजेश केकड़िया, बाटियाबेड़ी, ये अपने यहाँ का रहने वाला है, पास में तलावली के पास में। इसके फोटो नाम सहित हमने दिए हैं। झाबा थाने के अंतर्गत आता है, खुलेआम कट्टा लेके घूम रहा है, कई लोगों को मारे हैं। ये मैं आपको बता दूं सर, कितने गब्बर सिंह वास्केल के दोनों हाथ तोड़ डाले और एक पांव भी तोड़ डाला। एक ढाकनी तलाई के व्यक्ति का, ये इनके गुंडे हैं जो गाड़ियां लेके रात भर ये घूमते हैं, ये शराब की दुकानों के अंदर ये भर रहे हैं। ये फोटो है, ये गब्बर वास्केल के दोनों हाथ तोड़े हैं और एक पांव भी तोड़ा है। ये विन्नू करके है ढाकनी तलाई का, इसके भी हाथ तोड़ डाले और सिर भी फोड़ डाला। ये उसका फोटो है। ये अभी आपने एक लेन पे देखा था, इस व्यक्ति को इतना मारा, उसके बाद में इसको जेल में डाल दिया। और वो लोग, मेरे पास वीडियो है, वो बाहर के लोग हैं, उसका देखो कितनी बुरी तरह से मारा है, आपको दिख रहा है। ये देखो पिटोल के अंदर शराब फेंके, ये धर्मेंद्र यादव के लोग, मुकेश कटारा के लोग, इन लोगों ने इन लोगों को मारा है। फिर भी इनके पर आवेदन देने के बाद में अभी तक कार्रवाई नहीं करी है, आप देख सकते हो। इसके बाद में ये देखो पिटोल में एक अपने नायक समाज के जो, उनको भी मारा, कितनी बुरी तरह से मारा था, देख सकते हो आप, हाथ पांव तोड़ दिए। ये पूरा किस प्रकार से मार रहे हैं, फिर भी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और इनके कहने पे राजेश सिंगाड़, जाम सिंह सिंगाड़, ये लोग खुलेआम कट्टा लेके घूम रहे हैं, खुलेआम मारपीट करे, रात भर घूमते हैं। मेरे पीछे भी लगा रखे हैं इन्होंने, मुकेश कटारा और अलकेश बाकलिया जी ने, इनके लोग हैं, इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। लेकिन हमारे ऊपर, ये आप देखते हैं माननीय न्यायालय में संबंधित रिपोर्ट करवाई जबरदस्ती उस छोरे से, हरीश मेड़ा के द्वारा। उसने लिखा माननीय उच्च न्यायालय में और रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। उसमें कहा है कि ये मुकेश कटारा और धर्मेंद्र यादव ने जबरदस्ती रिपोर्ट कराई है, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं। दबाव बनाते हैं। मथियास बुरिया अवैध शराब परिवहन के खिलाफ शिकायत करता है और जनहित याचिका लगाता है। इस कारण इस मथियास बुरिया के खिलाफ झूठी एफआईआर 307 में करवाई है, मैंने नहीं करी है, स्पष्ट लिखा है उसमें। यह शपथ पत्र है, माननीय उच्च न्यायालय में की भी सर्टिफाइड कापियां मैं आपको अभी सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो माननीय, मैं यह सभी चीजों को लेके झाबुआ के नए पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिलूंगा और इन सब बातों से मैं अवगत कराऊंगा और इन लोगों को गिरफ्तार करे। अगर इन लोगों को ये गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम एक आंदोलन करेंगे और धरना देंगे। और वर्तमान में हम कल से धरने पे बैठने की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ सूचना नहीं आई है। तो हम आज शाम को मिलेंगे एसडीएम साहब से, आज दिन में। उसके बाद में हम, हमारी रणनीति क्या होगी कि माननीय उच्च न्यायालय में जाना है या नहीं जाना है, हम सब सलाह मशूरा करेंगे। और बहुत जल्द हम 10 से 12
शराब दुकानें जो है, जो रात भर खुली रहती है, जहां से अवैध परिवहन होता है, रात भर गांव-गांव शराब पहुंचाते हैं। राणापुर है, पिटोल है, पारा है, काली देवी है, कल्याणपुरा है, रंभापुर है, वट्ठा है, मांडली है, काकनवानी है, रंभापुर है, रायपुरिया है। इन शराब दुकानों रात भर 24 घंटे के लिए हम अनिश्चितकालीन के लिए हम धरने पे बैठेंगे। ये हम सभी समाज के लोग मिलकर अभी चर्चा कर रहे हैं और इन शराब दुकानों से रात भर जो गाड़ियां निकलती उनको बंद करवाएंगे। अभी भी जिला आबकारी अधिकारी जाग जाए। आबकारी उप निरीक्षक है, इनको 8-8 साल हो गए हैं, 8-8 साल हो गए हैं इनको यहाँ पर पदस्थ हुए हैं। 3 साल से ज्यादा ये लोग रह नहीं सकते हैं, लेकिन शराब माफिया, शराब ठेकेदार इनको अपनी मर्जी ऊपर दबाव बना के इनको यहाँ रख रहे हैं। मैंने इनकी शिकायत करी है, सामान्य प्रशासन में भी करी है, आबकारी आयुक्त को भी करी है। समय हो चुका है, उनका समय निकल गया है उनको कार्रवाई करने का, अभी तक हस्तांतरण नहीं किया है। तो बहुत जल्द मैं माननीय उच्च न्यायालय में जाऊंगा और ये मुकेश कटारा जी जो है, ये प्रतिदिन आपको मालूम है उसके नाम का ठेका नहीं है, तो ये आबकारी ऑफिस में पूरा दिन बैठा रहता है, रोजाना वहीं बैठता है। तो आबकारी अधिकारी और ये अधिकारी जी और आबकारी उप निरीक्षक इन लोगों को क्यों बिठाते हैं, किस कारण बिठाते हैं? आप उनके फोन कॉल देखेंगे तो दिन भर के सैकड़ों कॉल इनको लग जाते हैं सबको, क्योंकि अवैध परिवहन गाड़ियां निकालते हैं, रात भर लगते हैं इनके फोन। तो मुकेश कटारा कौन होता है यार हमारे इस कार्यालय में आके पूरा दिन उस कार्यालय को संभालता है? या तो उसी को बिठा दे, प्रशासन उसी को बिठा दे, वहां पर कुर्सी लगा दे। तो वो क्या करने के लिए जाता है? हम मांग करते हैं प्रशासन से, शासन से, जिला कलेक्टर मैडम से कि वो मुकेश कटारा आएगा तो हम बहुत जल्दी आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ चलेंगे। और वो मुकेश कटारा और अखिलेश बाकलिया ने ये 500 से 700 लोग यहाँ पाल रखे हैं, वो जो आम लोगों को मारते हैं। अभी मैंने आपको ये सबके फोटो भेज दिए हैं, वीडियो भी मैं आपको सबको भेज दूंगा। तो इस व्यक्ति को पकड़े, राजेश सिंगाड़ को, इसने इसके ऊपर आवेदन भी दे रखा है, इसके गब्बर ने भी आवेदन दे रखा है। इन लोगों को एफआईआर उनके ऊपर नहीं हो रही है, पर हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करने में करवा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश बाकलिया जी जो पैसे के दम पे, जिसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी, आज वो करीबन 5 से 7 हजार 10 हजार करोड़ का मालिक हो सकता है, ये ऐसा लगता है हमको। तो हम आपसे सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करते हैं कि इस जो अपना झाबुआ जिला नशे की लत में ज्यादा लत लोगों को हो रही है, तो आप भी हमारा साथ दीजिए और हमारी इस बात को आप प्रशासन तक पहुंचाइए। और हम कल 3 तारीख से धरने पे बैठेंगे। परमिशन हम कानून के तहत शांतिपूर्वक हम बैठेंगे और शांतिपूर्वक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस अवैध शराब परिवहन को हम रोकेंगे। कई साल हो गए, कितने आवेदन हो गए आप देख सकते हो, ये इतने आवेदन है, ये परमिशन के लिए हमने मांगा है। ये देखो, आपने लोकायुक्त को हमने शिकायत करी है, इनकी जांच हो रही है, अभी इनको नोटिस मिल गए हैं। धर्मेंद्र भदौरिया जी जो है अलीराजपुर के, जो तत्कालीन आबकारी अधिकारी थे, उन्होंने करोड़ों रुपए की आय अर्जित करी और उसी तर्ज पे हमने इनकी शिकायत करी है। इनकी भी संपत्ति की जांच होना चाहिए, विकास वर्मा के संपत्ति की जांच करना चाहिए, जितने भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। जो शराब माफिया है ना, कौन कहता नहीं रुकेगा? अगर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग अगर पकड़ता है, जो प्रकरण बनाता है, उसमें बेस नंबर का मिलान कर संबंधित ठेकेदार अथवा मैनेजर, सेल्समैन को आरोपी बना देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ का शराब का अवैध कारोबार बंद हो जाएगा। और ये 10,000 अवैध से ज्यादा अवैध काउंटर शराब के खोल रखे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को 24 घंटे शराब मिल रही है, वो भी बेच रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, आप लोग सभी आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।